ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, कनाडा विदाउट आयल्स एक बड़ा डाउट, एक बड़ा सवाल है बच्चों के मन में कि क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम कनाडा जाने की सोचते हैं तो हम देखते हैं कि आयल्स का जो रिक्वायरमेंट है उनका दैट इज 6 ईच, पर्टिकुलरली जो SDS के रूल्स के अंदर वो डिमांड करते हैं। उसके अलावा भी अगर वो वीज़ाज देते हैं जनरल कैटेगरी में तो उसमें भी उनकी एक्सपेक्टेशन जो रहती है दैट इज़ ऑलवेज 6 विद 1 मॉड्यूल 5.5, बट इसके बीच में विदाउट आयल्स कितना पॉसिबल हो सकता है, ये बहुत डाउट है, बहुत आशंका है। बट अगर हम प्रेजेंट सिनारियो को डिटेल में स्टडी करते हैं और अगर हम सब कुछ समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादातर ट्रेंड जो इस सिचुएशन में बना हुआ है कि आयल्स करना इट्स नॉट पॉसिबल कुछ आने वाले समय में। इट डजेंट सीम्स टू बी अ पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि आयल्स का एग्ज़ाम एक फिजिकल एग्ज़ाम होता है जिसमें सेंटर्स में बच्चों को अटेम्प्ट करना पड़ता है और इस टाइम कोई भी गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट, वोंट गिव अ परमिशन फॉर मास गैदरिंग। इतनी जल्दी उसके लिए परमिशन मिल पाना इतना आसान नहीं है। सो एक बड़े लेवल पे ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चैलेंज है, ये चल रहा है और पिछले 2 महीने से ऑलरेडी तकरीबन लॉकडाउन वाली सिचुएशन है और अगले 2 महीने कम से कम ये चलने वाली है। तो 4 महीने के बाद जो बच्चा इंग्लिश की प्रेपरेशन नहीं कर पाया वो खुलने के बाद भी एग्ज़ाम कब दे सकेगा। तो डेफिनेटली उसे उसके बाद भी एक टाइम चाहिए होगा एकेडमी से कोचिंग लेने के लिए, प्रेपरेशन के लिए, और वही एग्ज़ाम दे पाएगा। उसके अलावा वो बच्चा जो कि हार्डली एग्ज़ाम सेंटर में 10 से 20% होता है जो बिना किसी कोचिंग या ट्रेनिंग के एग्ज़ाम देता है और नंबर्स क्लियर कर जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 80 to 90% स्टूडेंट्स, दे ऑल नीड कोचिंग एंड सपोर्ट एंड हेल्प कि जिसमें वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। सो अभी एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, कब होगा, कब उसकी बच्चा कोचिंग लेगा, इट विल बी अ चैलेंज। लेकिन उसके बीच में अगर हम देखें, एक अलग से शो भी मैंने इसके पहले डाला हुआ है, तो आई होप आप लोग वो शो देखा होगा कि कंट्रीज आर वर्किंग वेरी एग्रेसिवली ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट। उन सबको इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का पार्ट है उनका। इंडिया में जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्कोहल, वाइन बिजनेस, लिकर बिजनेस ओपन हो गया बिकॉज ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, बहुत बड़ा टैक्सेस ये गवर्नमेंट को पे करते थे। सो सिमिलरली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है वो डोमेस्टिक स्टूडेंट के मुकाबले मल्टीप्लाई फी देता है, मतलब लाइक 3 to 4 टाइम हायर फी पे करके वो सेम कोर्स कर रहा होता है। सो जो इकोनॉमी वाइज एक स्टूडेंट इन्वेस्ट करता है दैट इज ईच स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट अराउंड $20,000, चाहे वो किसी भी तरह से जाए, उसकी फीस प्लस उसका लिविंग जो इनिशियल लगता है, उसके बाद भी वो जो पार्ट टाइम जॉब्स करता है उनमें से टैक्स पे करता है। सो देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें वो कंट्रीब्यूट करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिज स्किल्स जो वो उस कंट्री में लेके जाता है या उस कंट्री की जो लेबर मार्केट का वो पार्ट बनता है वहाँ पर जो अपना रोल प्ले करता है। सो इस इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो मिस नहीं करना चाहते, ऑलरेडी ह्यूज प्रेशर ऑन देम। और सितंबर इनटेक एक मेजर इनटेक है जिसको वो कतई ही मिस नहीं करना चाहेंगे। दे कमिंग अप विद फ्यू नॉर्म्स जो मैंने लास्ट शो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपने वो शो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप पीछे जाके वो शो देख सकते हैं। सो प्रेजेंट सिनारियो में ये लग रहा है कि अगर बच्चे लेके जाने हैं कनाडा को तो मोस्टली उनमें विदाउट आयल्स इस टाइम नहीं है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कनाडा में अवेलेबल हैं या उनके इंस्टीट्यूट्स जो अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स या कह लिए मोस्ट ऑफ द लाइक 90% प्लस दे एक्सेप्ट ड्यूलिंगो एग्जाम। ड्यूलिंगो एकमात्र ऐसा एग्जाम है इंग्लिश का जो ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ही अपना रिजल्ट देता है और बच्चा ऑनलाइन घर पे बैठे ही इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है। सो दैट इज़ द ओनली वे लेफ्ट जिसके थ्रू हम कनाडा विदाउट आयल्स पॉसिबल देख सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वीज़ाज देख सकते हैं। तो इस समय भी मेरी बच्चों को एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो साथ साथ में इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन ज़रूर स्टार्ट कर दें। अगर किसी बच्चे को उसकी प्रेपरेशंस में चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप ऑनलाइन क्लासेस उस एग्ज़ाम के लिए रेगुलरली अटेम्प्ट कर सकते हो एंड उस रेगुलर क्लासेस लेने के बाद अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ इंग्लिश उसके बाद आप उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, ड्यूलिंगो एग्ज़ाम को, जिसकी फ़ीस भी मात्र ओनली अराउंड $50 है, विच इज़ वेरी चीप एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाइज इट्स क्वाइट गुड, एफिशिएंट, और आपको जो स्कोर चाहिए होगा दैट विल बी अराउंड 105, दैट मेक्स इक्वल टू 6 बैंड।
सो एक ये तरीका होगा जिसके थ्रू बच्चे आने वाले समय में विदाउट आइल्स कनाडा जाने का अपना जो सपना है वो पूरा कर सकेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ मापदंड कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे। सो इट इज़ हाई लाइकली कि ड्यूलिंगो का एग्ज़ाम ही एक ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसको बच्चा इजीली कर पाएगा और जिसको एम्बेसीज डेफिनेटली उस पर वीज़ा निकालेंगी। ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। कहने को तो पीटी भी एसटीएस की लिस्ट में नहीं था, बट वीज़ास उस एग्ज़ाम में भी आते थे। सो देयर इज़ हाई लाइकली कि इस पे भी हम वीज़ास बहुत जल्दी देखेंगे। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।